2024 की राजनीतिक गोलबंदी में श्रीमान जिस तरीके से इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ है गिरिडीह को लेकर, कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करना बड़ा ही आम जनता के लिए बड़ा एक गोलबंदी के समीकरण के बीच में उलझा हुआ लग रहा है। अब क्या कुछ होगा 25 मई की तैयारी और 4 जून का आगाज किस तरीके से दिखेगा, यह तो थोड़ा सा सब्र करने की बात है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं मथुरा प्रसाद महतो, उनके समर्थन में जो लोग आए हैं, चलिए जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अंदर उनके भीतर खाने चल रहा। भैया पहले तो आपका स्वागत रहेगा। आपका भी स्वागत है। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है, ठीक है। किधर प्रेशर बढ़ा, आप लोग तरफ या उधर? प्रेशर नहीं, हम लोग सामान्य रूप से चल रहा है एकदम। अच्छा, सीपी चौधरी जी के बारे में क्या कहेंगे? पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा, वो तो 85 पन्ना का किताब छपा है, विकास दर्पण से डीएमएफ, टीसीएसआर, किसान निधि, ग्रीन, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्होंने अपने पॉजिटिव लाने का कोशिश किया। आप लोग इन्हीं चीज़ों को नेगेटिव तरीके से रख रहे हैं, क्यों? नहीं, नेगेटिव क्या कहने का मतलब है कि वो अपना काम जो दिखा रहे हैं, लेकिन धरातल में दिखाई नहीं दे रहा है ना। और लोगों का एक होता है कि जनप्रतिनिधि 543 में होता है, जो कि वो अपना एक विजन होता है कि लोकसभा में विजन मेरा क्या है, हम काम क्या कर रहे हैं, हम लोकसभा में कितना प्रश्न उठा रहे हैं, हम यहाँ के अस्थायी जो बहुत सा गिरिडीह में है, कॉरिडोर हो सकता है, जीटी रोड है, हवाई अड्डा नहीं ला सकते, चलो बोकारो में होने जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि वो धरातल में नहीं लाए। एक तो है कि जनता 166 प्रश्न पूछे, पूरक था, तारांकित होगा। आप लोग झूठ मूठ कर अगर बात को पब्लिकली वोट के लिए अगर रखिएगा तो ये तो पब्लिक नहीं मानेगा ना। उनकी किताब में जो छपा है उसको आप लोग गलत ढंग से अगर रख रहे हैं, या वो गलत है या आप गलत हैं। एक बात बतावे ना कि किताब में छपा है, अभी स्मार्ट सिटी है ना, किताब में छपा है, कहाँ है स्मार्ट सिटी, दिखाइए। तो कह रहे कि गिरिडीह में स्मार्ट सिटी का स्थापना के लिए जो अनुपूरक बजट का रास्ता था हमने साफ किया। अरे बजट जो आती है ना साल में, वो बजट का एक घोषणा होती है, वो क्रियान्वयन हो ना, काम हो ना, जमीन में आवे ना, दिखाई दे, उसका स्ट्रक्चर बने ना, दिखाई दे कि बुनियादी में कुछ स्ट्रक्चर है, तो हो जाएगा, तो लगेगा कि कुछ काम होने जा रहा है। हम बुनियाद ढह रहा है, कोई मकान गिर रहा है, लेकिन एक बुनियाद शुरुआत नहीं हो रही है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि केवल आप लोग विकास की बात कर रहे हैं या सीपी चौधरी का विरोध कर रहे हैं? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चौधरी का लोग, जनता लोग बोल रहा है कि हम लोग देखे नहीं हैं, वो धरातल में आए नहीं है। एक होता है कि काम करना, एक होता है कि लोगों का ऐसे भी बहुत से काम होती है। ये बीसीसीएल में बहुत से लोग हैं, विस्थापन की बात है, लोगों के रोजगार की बात है, पलायन की बात है। झारखंड में सबसे पहला ट्राइब्यूनल कोर्ट के लिए अनुशंसा किया गया तो माननीय सीपी चौधरी के द्वारा, इस बात को आप लोग मानेंगे? हो सकता है अभी धरातल पर कार्य नहीं हुआ हो या केस लॉज नहीं, ये अलग मैटर, लेकिन ये बात आप मान रहे हैं कि ट्राइब्यूनल कोर्ट का स्थापना किया गया नहीं? देखिए, एक बता दे, कोर्ट का स्थापना के लिए हम अनुशंसा कर रहे हैं, लेकिन करवाने के लिए यदि शुरुआत यदि कुछ नहीं हो, बुनियादी स्तर पर कुछ देखने के लिए नहीं मिले, तो जनता क्या जाने। पहला तो बात है कि उनका एक है कि क्षेत्र में कहीं केंद्र बिंदु बना लिया, क्षेत्र में आने का है या आ ही नहीं पाया है, मतलब आना केंद्र बिंदु जो खुले स्वर में कह रहे, कहाँ केंद्र बिंदु बना लिया? कहीं पर भी आ रहा होगा। अब जनता जान रही है, जनता बताएगा, जनता से पूछिएगा, लोग है उससे पूछिए। महागठबंधन में क्या पॉजिटिव स्केल है कि वोट आपकी तरफ मूव करेगा? गिरिडीह में जो 70% एरिया है, मुझे लगता है ग्रामीण, पूर्ण ग्रामीण है, 20% अर्ध शहरी और 10% शहरी, तो 70% को कैसे साधेंगे आप? आपको बता दें कि हमारे जो लोकप्रिय विधायक टुंडी के मथुरा प्रसाद महतो, और आज जो हमारे प्रत्याशी हो गए हैं लोकसभा का, ये 5 चुनाव में 3 चुनाव भारी बहुमत से जीते, 2 चुनाव ऐसा आया है कि आपका वो अंतर ही नहीं था, वो भी जीत है। अच्छा, ये मान रहे हैं कि 3 चुनाव जो जीते इनके विपक्ष में प्रतिद्वंदित हो जा बहुत ही कमजोर और बैकफुट में आकर लड़े, लेकिन अभी वर्तमान जो त्रिकोणीय बना महतो वर्सेस कुर्मी का, भैया हमसे पूछने दीजिए, थोड़ा सा तकलीफ लगेगा आपको जरूर। ये कुर्मी का जो फैक्टर बना है, आप कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि जयराम महतो एक ऐसा उभरा हुआ नाम है जहां का शिकस्त और तोड़ देने में अभी महागठबंधन मुझे लग रहा है कि पीछे नजर आ रही है। देखिए, जातिवाद का राजनीति, जातिवादी का राजनीति जो होता है वो कुछ क्षणिक होता है, वो कहीं भी वो उभरा नहीं है, स्टैंड नहीं करता है जात के राजनीति। ये हमारे जो प्रत्याशी है सर्व समाज के राजनीति करते हैं। आप यहाँ पर भी जितने लोग जुटे हुए हैं, जब उसको पूछिए कि कहाँ कहाँ घर है ना, तो आपको मिला जुला सारे लोग मिलेंगे। तो जब जात के राजनीति में जो लोग उभरता है, करता है, आपको आजसू को ही देख लीजिए, एक बोलता है आज उसको खा रहा है, कौन खा रहा है?
आप उसका वोट को कौन ले रहा है, ट्रांसफर कहाँ हो रहा है। आप जो देखिएगा टुंडी का या यहाँ का विधानसभा के 1,04,000 बता देते हैं, यहाँ की अलग बात है जो कोलांचल एरिया, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, वोट किसका ट्रांसफर हो रहा है, वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा का बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। ये चीज आप मान रहे हैं कि आपको लगातार बहुत तेजी से आदिवासी छोड़कर जा रहे हैं आपकी, हम महागठबंधन की अगर बात करें, मैं भी पिछले 22 दिन से पूरे धरातल पर रिपोर्टिंग में हूँ, आपको ऐसा कभी एहसास हुआ कि आदिवासी आपको छोड़ रहे हैं? नहीं, आदिवासी नहीं छोड़ रहा है। आपका सरना का जो ये है, ये मांग जो है कि आदिवासी का जो आदिवासी का ही ये पूरे ये झारखंड है। ये जो आदम जितने भी हम लोग आए हैं, हम भी 1908 का मेरा है, लेकिन हम जानते हैं कि मेरे भी पूर्वज कहीं से आए होंगे। ये सरना कोड का बात करिएगा तो हम ऐसा एक सवाल रखेंगे। एक बात बताइए, पिछले 4.5 साल की सरकार में एक दिन भी किसी बजट, किसी भी सिस्टम, कोई तारांकित अतारांकित कोई भी एक विधायक इसकी बात रखे क्या? नहीं, हम लोग इसको देखिए, विधानसभा में पारित करके भेज दिया गया है और लड़ाई लड़ रहा है। झारखंड राज्य जब अलग हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ जयपाल सिंह के समय से, तो ये जब चला, निरंतर चला ये आंदोलन, तो ये आंदोलन चलते चलते 2000 में 15 नवंबर 2000 को ये आज़ादी मिला, झारखंड राज्य का अलग स्थापना हुआ, मुख्यमंत्री कोई भी बने। तो ये जब मतलब आप लोग बात को रखें, हम लोग बात रख रहे हैं, और सरकार में जब मजबूती से होगा, हमारा सांसद जाएगा तो बता दे रहे हैं कि दिल्ली में जाएगा तो काम करेगा। ये इसके पास विजन है। आप गौर कीजिए ना कि अभी अनाथालय खुला हुआ है टुंडी में, पता कीजिएगा कि कुछ मुंगेर के भी लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ यहाँ बघमारा के भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। अभी ये सारी चीजों को आप लोग रखेंगे वोट में? आपको बघमारा में भी कार्य करते हैं। बघमारा क्या हालचाल है? ठीक है। आप लोग कोलियरी की राजनीति करते हैं तो लग रहा है पूरा कोलियरी को, खासकर टाटा का स्केल में हम देखते हैं गोलबंदी तो एक तरफा कर दी है मथुरा बाबू की तरफ, क्या कारण इसको समझें? एक्चुअली वो बहुत कर्मठ और दूरदर्शी राजनेता हैं, और उनका जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया कि उनका मिशन और विजन दोनों है, और वो कर्म योगी की तरह हैं। उनको देखिएगा कि उनके लिए सोने का ही समय सिर्फ अपना शरीर के सुख के लिए देते होंगे, नहीं तो बाकी समय में वो जनता के बीच में जनता के लिए समर्पित रहते हैं। कौन नेता है जो ये नहीं करता? आप भी राजनीति से जुड़े हुए, आप भी सुबह से शाम तक। नेता बहुत लोग हैं, जीत जाने के बाद, अभी तो बहुत लोग हैं कि जीत जाने के बाद दर्शन नहीं होता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, झारखंड और झारखंडियत की बात करने वाले तीनों कुर्मी में सबसे बड़े उम्मीदवार अभी और दिग्गज नेता मथुरा प्रसाद महतो जी हैं। क्या कुछ घोषणा इनके तरफ से रहेगा आम वोटर? देखिए, एक बात और बता रहे हैं, ये प्रखर आंदोलनकारी हैं, और वो अभी जितने लोग हैं अभी कैंडिडेट जो इनका आंदोलन को नज़दीक से हम लोग देखे हैं, ये लोग शायद सपना में भी नहीं देखा होगा। हम लोग देखे हैं कि कितना बड़ा आंदोलन किया है, कितना संघर्ष करके आज इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ मानते हैं कि जातिगत और राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीति का लेकुना है, पिछड़ापन है? देखिए, जातिगत पिछड़ापन और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि इनका जो आइडियोलॉजी और सब धर्म सम्मान वाला जो बात है, ये बहुत बड़ा इनके लिए पॉजिटिव जा रहा है। मोदी फैक्टर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मोदी फैक्टर क्या रहेगा? आप जो मोदी फैक्टर का बात कर रहे हैं, 2014 में बीजेपी का सरकार बना, आप नौकरी पेशा करने वाला से पूछ लीजिए, वो अपना इनकम टैक्स दे रहा है सैलरी में, उसके बाद जो है इनकम टैक्स देने के बाद आप खाने पीने का चीज़ पर जीएसटी लगा दिए, टैक्स लगा दिए, जो कि 2014 से पहले नहीं था। क्या सरकार नहीं चल रही थी? देश नहीं चल रहा था। अच्छा, टैक्स लगाने के बावजूद भी देश का जीडीपी का स्तर ऊपर की ओर है, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अर्थव्यवस्था, आप एक चीज़ क्लियर सुन लीजिए कि कोई भी देश का जनता यदि संपन्न रहेगा, उसके पॉकेट में पैसा रहेगा, तब मार्केट फ्लेक्सिबल होगा, मार्केट रन करेगा। लेकिन जोक की तरह जनता का खून खींचने लगिएगा तो देश का जनता जो कंबोडिया एक देश है कि खाली नरकंकाल नजर आता है, वहाँ बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तो ये नरकंकाल बनाने के लिए टैक्स वसूल रहे हैं या कि जनता को भी समृद्ध बनाने के लिए कर रहे हैं? अच्छा, क्या कुछ आम जनता से अपील करेंगे भैया? 25 मई को जो वोट यहाँ होना है, मथुरा जी के पक्ष में जाए, ऐसा क्या कुछ कारण रहेगा जो आप आम जनता से अपील करने जा रहे हैं? ये बहुत लोकप्रिय नेता हैं और कर्मठ नेता हैं, और इनका व्यक्तित्व और कर्मठता, लोग इनको अपने आप सभी दलों के लोग जो है आकर्षित हैं और उनको वोट देने जा रहे हैं, बहुत भारी मत से जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। क्या गुरु जी, पंचायत का राजनीति से आप लोग जुड़े हुए हैं, पंचायत में क्या कुछ दिखता है? विरोधी कहीं है कि खाली आप ही लोग हैं? विरोधी कहीं पे नहीं है।
विरोधी कहीं पे नहीं है। हमारे नेता बहुत स्वच्छ है, बहुत मतलब कर्मठ है और बहुत जुझारू है। और अच्छा, हम लोग कौन नेता, एक तो नेता का नाम बताइए जो स्वच्छ और कर्मठ नहीं हो, थोड़ा उल्टा ही हम आज जान ले। स्वच्छ, देखिए अभी नया नया अभी बहुत सारे लोग आए हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे इस तरह का बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं खुला है। स्वर में जयराम महतो को आप, जी जी, क्या उनसे तकलीफ क्या है? वो भी तो ग्रामीण नेता हैं। ठीक है, वो ग्रामीण नेता अभी नए नए आए हैं, वह अभी देखे नहीं वो दुनिया क्या होता है नहीं होता है। अभी तो बोल देंगे हम बाग मार देंगे। भीड़ देखें, भीड़ देखें, वो अभी प्रेशर पॉलिटिक्स जनरेट करने में एकदम सफल हो चुके हैं। ओनली ग्रामीणों का है। बाहर रात का में नहीं है। तकिया में बाहर आप, रात में तकिया में नींद आता है किसी विपक्षी को? नहीं, नींद तो हमारे नेता को आता है। आप अपने ग्रामीण स्तर में मथुरा जी के लिए क्या कुछ पॉजिटिव स्केल खड़ा किए हुए हैं? ग्रामीण स्तर पर पॉजिटिव तो ऑलरेडी इसका पहले से ही रहा है और ग्रामीणों के बीच में ही हमेशा रहा है। सबसे बड़ी बात इनका यही है। क्या जनक भैया, जब किसी चीज़ को आप करने के लिए आप बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्केल आपको खड़ा करना पड़ेगा, चाहे ग्रामीण हो, शहरी हो, अर्ध शहरी हो। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को लेकर एक हमारे भैया हैं जनक भैया, इन्होंने भी माँ कसम खा लिया है मोदी जी का सुबह से शाम तक 24 घंटा विरोध करेंगे। अब क्यों करेंगे, इन्हीं जुबानी की जरूरत जानने की कोशिश करेंगे। भैया आखिर मोदी जी से जनक भैया का काहे नहीं बनता है ये? मोदी जी से पर्सनली हमारा नहीं है। मोदी जी का जो नीति है, मोदी जी जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो काम करते हैं, उसके हम खिलाफ हैं। यानी आधा दिल जनक भैया का भाजपाई है क्या, मान लें? नहीं 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 नहीं, हम समाजवादी विचारधारा के हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और जो मजदूरों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। आज देखिए किसान बेहाल है, वो बोले कि 2 गुना कर देंगे, लेकिन नहीं किए। आज देखिए जो बीसीसीएल जो आज जो कोलरी जो नेशनलाइज हमारे इंदिरा जी ने की कि सुधार होगा, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो मजदूरों का होगा, लेकिन आज 3.5% में देखिए केसलपुर भैया भैया एक बात बताइए, पहले आदमी हाथ से पत्थर काटता था, कोयला काटता था, स्टोन कटर की बहाली होती थी, आज जैसा मशीन आ गया है, क्या उस मशीनीकरण का आप लोग विरोध कर रहे हैं या मोदी का विरोध? नहीं नहीं, मशीनीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। मशीनी देखिए समय के अनुसार हम लोग को अगर विश्व पटल में अपने आना है तो हमको करना होगा मशीनीकरण, लेकिन हमारा चाहिए कि मजदूर भी विरोध ना, मजदूर को भी मजदूरी मिले। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग मार्केट में र्यूमर फैलाएं या पॉजिटिव, ये तो आप लोग जानिएगा कि पूरा देश बिक रहा है। ये बिक रहा है, ये डेफिनेशन कैसे आया? देखिए आपको सेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, सब और उसके बिक रहा है। भैया कोर्ट का पेपर में लीज लिखा रहता है ऊपर में, और सेलर, दोनों का अलग अलग पेपर होता है। जब नोटरी अलग होता है, एफिडेविट अलग होता है, आप लोग लीज को भी सेल पर ला कर रख दिए हैं, क्या वो कर? तो सेल है। देखिए ये भी तो टाटा कंपनी भी तो हम लोग लीज में लिए हैं, वो भी तो खरीदी नहीं है। तो बिक तो नहीं ना गया? नहीं ठीक है, लेकिन हम जो प्राइवेटाइजेशन की ओर जो हम जो हमारा जो आज नौकरी मेरा सुरक्षित नहीं है, हायर एंड फायर का नीति अपना रहा है। फिर भी भीड़ तो भाजपा ही तरफ है, ये बताइए कारण क्या है? देखिए जितना भी आज पूंजीवादी व्यवस्था को लाना चाहता है, गरीब मजदूरों का हितैषी नहीं है। आज 5 किलो या अनाज हमको देखिए आप घुमा रहे हैं, हमको ये बताइए वहाँ भीड़ क्यों है, 400 पार का नारा क्यों है, और सबसे बड़ा बात है इतना कॉन्फिडेंस क्यों भाजपाइयों को है? नहीं नहीं कॉन्फिडेंस देखिए, वो भी 70 पार का नारा दिया था झारखंड में, 25 पार नहीं किया, 25 पार नहीं किया। उसी पर आप लोग स्टैंड है कि इस नहीं, बार भी 150 में सिमट जाएगा? नहीं नहीं, हो सकता है कि 150 भी न लाए। अच्छा, आपका दूल्हा कौन है? हमारा राहुल गांधी। हम लोग फिर आपस में महागठबंधन में आप लड़वा दीजिएगा राहुल नहीं गांधी? नहीं नहीं, आम सहमति बनेगा, आम बनेगा। सहमति बनेगा। राहुल जी का एक पॉजिटिव स्केल बताइए। राहुल जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, देखिए जमीन पे काम कर रहे हैं। देखिए अगर हम इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है, हम महिलाओं के लिए हम 1 लाख रुपए देंगे, 8,500 रुपया देंगे, किसानों को एमएसपी बढ़ाएंगे, फिर 30 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद जितने भी ठेकेदारी में काम कर रहे हैं उसको हम लोग परमानेंट। अच्छा, क्या कुछ करेंगे भैया मथुरा बाबू के पक्ष में, आप लोग जो समर्थन में उतरे हैं सुबह शाम? मथुरा बाबू के पक्ष में देखिए, ये एक मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है। इनको नौकरी मिल रहा था, शायद आपको भी पता होगा, लेकिन अपने भाई को दिए हैं। इन्होंने समाज सेवा लिया और समाज सेवा में विनोद बाबू और एक राय, इनके संरक्षण में इन्होंने समाज सेवा और शिक्षा को लोन चुना। एकदम जीत को लेकर आश्वस्त? हम लोग आश्वस्त हैं। कितना मत से जीत? भारी मत से जीत रहे हैं। एक बार बोल दीजिए। 3 लाख पार करेंगे। कसम, सब तरफ 3 लाख 3 लाख 3 लाख का राग है, लेकिन किस तरीके का पॉजिटिव स्केल बनने जा रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन का वोट परसेंटेज झारखंड के 14 सीटों में बढ़ने जा रहा। अब रही बात की जीत का समीकरण किस तरीके से होगा, थोड़ा सा सब्र बनाइए। अपने कैमरामैन सहयोगी पप्पू भारती और विवेक मोदक के साथ श्रीमान इसी धरती में आपका स्वागत करेंगे। जय हिंद।